दोस्तों, कितना आसान है ना अपनी विफलताओं का आरोप दूसरों के ऊपर लगा देना। इसीलिए किसी ने क्या खूब कहा है, कुर्सी है तुम्हारा ये जनाजा तो नहीं, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते। ये चंद पंक्तियां यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ऊपर बहुत ही सटीक चरितार्थ हो रही हैं, क्योंकि अभी हाल ही में आप लोगों ने देखा होगा कि प्रयागराज महाकुंभ में 100 करोड़ लोगों की व्यवस्था की डींगे हाँकने वाले योगी आदित्यनाथ की सरकार कुछ लाख लोगों की व्यवस्था नहीं कर पाई, जिसके कारण महाकुंभ में मौनी अमावस्या के दिन भारी अव्यवस्था में भयावह भगदड़ देखने को मिली। और ये भगदड़ एक नहीं बल्कि कई स्थानों पर हुई, लेकिन मीडिया का ऐसा मैनेजमेंट किया गया था जिसके कारण इसकी व्यापक चर्चा नहीं हो पाई और ना ही एक के अलावा अन्य भगदड़ की खबर आपके पास पहुंच पाई। अब यूपी पुलिस का एक और घिनौना चेहरा आपके सामने आया है। सपा प्रवक्ता मनोज काका ने यूपी पुलिस और यूपी सरकार के चेहरे से नकाब हटा दिया है। आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा और जानेंगे सब कुछ सरल और आसान शब्दों में। साथ ही ये भी जानेंगे कि यूपी में कानून व्यवस्था की बड़ी बड़ी डींगे हाँकने वाली इस सरकार में आए दिन बलात्कार और हत्या जैसी घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है, जिससे यूपी में जंगल राज से भी बदतर हालात हो चुके हैं। इस सरकार में पुलिस के कर्मचारी और अपराधी दोनों बेलगाम हैं। आज इन दोनों ही घटनाओं के बारे में कम से कम शब्दों में ज़्यादा से ज़्यादा बताने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक विनम्र निवेदन है कि अगर आप हमें पहली बार देख रहे हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि ये सब बिल्कुल फ्री है, आपका इसमें कुछ भी नहीं लगता। लेकिन आपके वीडियो के लाइक करने से और चैनल को सब्सक्राइब करने से हमें हौसला मिलता है, इसलिए लाइक और सब्सक्राइब वाला काम अभी निपटा लीजिए, बाद में भूल जाएंगे। महाकुंभ के भयावह हालात तो आप लोगों ने देख ही लिया है। न जाने कितने लोग असमय काल के गाल में समा गए सिर्फ सरकारी नकारापन की वजह से, और अब न्यायिक जांच के नाम पर खानापूर्ति करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अब सरकार पैसा यानी मृतकों के परिजनों को मुआवजा न देने के लिए अपना सबसे घिनौना और अमानवीय चेहरा दिखा रही है, और ये सब तब किया जा रहा है जब मृतकों के परिजन जगह जगह अपनों की लाशें पाने के लिए दर दर की ठोकर खा रहे हैं। उनका कहना है कि उनको सिर्फ उनके परिजनों की लाशें ही दे दिया जाए, जिससे वो अपने धार्मिक तरीके से उन लाशों का अंतिम संस्कार तो कर सकें। लेकिन पहले तो उनके परिजनों का पता नहीं चल रहा है कि वो जीवित हैं या मर गए। जिनके परिजनों की लाशें उनको दी जा रही हैं, उनसे पहले हस्ताक्षर करवाया जा रहा है कि उनके परिजन की मौत भगदड़ में नहीं बल्कि सामान्य तौर पर हुई है। इसी हस्ताक्षर वाला एक लेटर शेयर करते हुए सपा प्रवक्ता मनोज काका ने लिखा है कि सरकारी गिद्धों ने कुंभ में मारे गए श्रद्धालुओं की लाशें खाई हैं। कुंभ में मारे गए लोगों के परिवार से पुलिस लाश के बदले जबरन ये लिखवा रही है कि सामान्य मौत है और 100 लेकर जा रहे हैं। एमपी के परिवार ने वो लेटर साझा किया है। इसी के जरिए मौत के आंकड़े छुपाए जा रहे हैं। भगदड़ में मारे गए लोगों को प्राकृतिक मौत बताकर 100 सौंपे जा रहे हैं, ताकि जीवन खाने वाले गिद्ध मुआवजे की रकम भी खाना चाहते हैं। परिवारों को डराया धमकाया गया, पोस्टमार्टम तक नहीं हुआ। लंका भवन लखनऊ से डॉक्टर्स पर पहरा है, माफिया वाली टास्क फोर्स बैठी हुई है। प्रयाग के सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर्स और स्टाफ को धमकाया गया कि फ़ोन सर्विलांस पर है, फ़ोटो कोई क्लिक नहीं करेगा न वीडियो बनाएगा। लाशें सड़ रही हैं तो सड़ने दो, घायल मर रहे हैं तो मरने दो। इसके पहले कोरोना में लाशें नोचने का अनुभव कुंभ हादसे में बहुत काम आ रहा है। इतना ही नहीं दोस्तों, अभी न्यायिक जांच के नाम पर एक और सिगुफा छोड़ा जा रहा है और कहा जा रहा है कि महाकुंभ में भगदड़ साजिश के तहत हुई थी और एसटीएफ इसकी जांच कर रही है। अब किसी न किसी को भगदड़ का गुनहगार बताकर फंसाया जा सकता है, क्योंकि ये यूपी सरकार की यूपी पुलिस है,
कुछ भी कर सकती है। इसके अलावा जैसे ही मिल्कीपुर में एक बार फिर से उपचुनाव नज़दीक आया है, वैसे ही पिछली बार की तरह बलात्कार का जिन्न फिर से बाहर आ गया है। ये बलात्कार इतना विभत्स है कि अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद इसका जिक्र कर फूट फूट कर रोने लगे। और इसके बाद जब यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुनाव प्रचार करने के लिए मिल्कीपुर पहुंचे, तो अपनी सारी नाकामियों का ठीकरा सपा और अवधेश प्रसाद के माथे पर फोड़ दिया। योगी ने अपने बयान में कहा कि बेटी की हत्या में सपा का ही दरिंदा शामिल होगा। घटना पर सांसद नौटंकी कर रहे हैं। ये लोग कभी नहीं सुधरेंगे, क्योंकि कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं हो सकती। सपा को गाजी और पाजी प्यारे हैं। इनको मिल्कीपुर का मोईद खान और कन्नौज का नवाब यादव प्यारा है। अब योगी आदित्यनाथ से मेरे भी कुछ सवाल हैं कि अगर बेटी की हत्या में चाहे सपाई शामिल हो या भाजपाई, यूपी में हत्या और बलात्कार रुक क्यों नहीं रहे हैं? जो आपके यमराज अगले चौराहे पर इंतजार कर रहे थे, क्या वो अब सो गए हैं? अगर इस घटना पर सपा के सांसद नौटंकी कर रहे हैं, तो आप कुंभ हादसे पर क्या कर रहे थे? आप भी तो नाटक ही कर रहे थे। अगर सपा को मोईद खान और नवाब यादव प्यारे हैं, तो क्या भाजपा और आपको बृजभूषण शरण सिंह, कुलदीप सिंह सेंगर, चिन्मयानंद, बीएचयू के बलात्कारी, बिल्किस बानो के बलात्कारी प्यारे नहीं हैं? आप अपनी और अपने पार्टी के नेताओं की पूंछ सीधी क्यों नहीं करते? बीएचयू के बलात्कारियों की आरती कौन सी पार्टी उतार रही थी? बिल्किस बानो के बलात्कारियों की किस पार्टी के विधायक ने संस्कारी बताया था? शायद इस पर आप बात नहीं करेंगे, क्योंकि इससे आपकी पार्टी की विचारधारा और असली औकात पता चलती है। तो दोस्तों, अब आप लोग ही बताइए कि क्या योगी आदित्यनाथ की सरकार अभी और नीचे गिरती जाएगी या अब संभलने की भी कोशिश करेगी? अपने विचार कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। साथ ही अंत में एक बार फिर आपसे विनम्र निवेदन है कि अगर आप अभी तक इस वीडियो को देख रहे हैं, तो ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा।